जरा सोचिए उस देश के बारे में जहां कभी श्रवण कुमार जैसे बेटे अपने माता पिता को कंधों पर तीर्थ यात्रा कराते थे, जहां घर की बुनियाद ही बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद पर टिकी होती थी। लेकिन आज उसी देश के बड़े शहरों में बनी उन बिल्डिंग्स को देखिए जिन्हें हम वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम कहते हैं। आज ये पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। वहां बैठे वो बुजुर्ग, वो माँ जिसके हाथ का खाना खाए बिना आपको नींद नहीं आती थी, आज वो बस एक फोन कॉल का इंतजार कर रही है। आखिर क्या बदल गया? क्यों वो माता पिता जिन्होंने अपना पेट काट कर हमें बड़ा किया, आज वो हमें बोझ लगने लगे हैं? नमस्कार दोस्तों, सच या कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कड़वी सच्चाई के पीछे छुपे 5 सबसे बड़े कारणों को जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आज किसी और की हो पर कल हमारी भी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले सच या कहानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहला और बड़ा कारण है प्राइवेसी और स्पेस। आज के दौर में हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट इतना हावी हो गया है कि हम दो हमारे दो और मम्मी पापा के लिए जगह ही कम पड़ गई है। आजकल के यंग कपल्स को अपनी लाइफ में किसी की भी रोक टोक पसंद नहीं। बड़े बुजुर्गों की आदत होती है सलाह देने की, टोकने की कि बेटा जल्दी घर आ जाओ या पैसे सोचकर खर्च करो। ये सलाह जो पहले प्यार लगती थी, आज इंटरफियरेंस या दखल अंदाजी लगने लगी है। बहू को लगता है सास कंट्रोल कर रही है और बेटे को लगता है कि उसकी आज़ादी छिन रही है। इसीलिए शांति से रहने के नाम पर घर के बुजुर्गों को अलग कर दिया जाता है। दूसरा बड़ा कारण है करियर की दौड़ और माइग्रेशन। गांव और छोटे शहरों से निकलकर बच्चे बड़े शहरों या विदेश चले जाते हैं। वहां के फ्लैट छोटे हैं और जिंदगी तेज। कई बार बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप साथ रहें, लेकिन बुजुर्ग वहां के 10वें माले के फ्लैट में कैद महसूस करते हैं। उन्हें वहां अपना समाज नहीं मिलता, बात करने को पड़ोसी नहीं मिलते, और दूसरी तरफ बच्चे इतने बिजी हैं कि उनके पास बात करने का वक्त नहीं। ऐसे में या तो वो गांव में अकेले रह जाते हैं या फिर उन्हें शहर के किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, ये सोचकर कि वहां उन्हें कंपनी मिल जाएगी। पर वो कंपनी परिवार की कमी पूरी नहीं कर पाती। तीसरा कारण है रहन सहन का अंतर। आज की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। सोने का वक्त, उठने का वक्त, खाने का तरीका सब कुछ अलग है। बुजुर्ग जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बच्चे देर रात तक पार्टी या काम करते हैं और देर से उठते हैं। ये छोटी छोटी बातें रोज के झगड़े का कारण बन जाती हैं। जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो असल में टॉलरेंस यानी सहन शक्ति की कमी बन गया है। रोज की किचपिच से बचने के लिए दोनों तरफ से दूरी बना ली जाती है। अफसोस ये है कि हम बाहर वालों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों की छोटी सी बात भी हमें चुभने लगती है। चौथा कारण सबसे कड़वा और शर्मनाक है संपत्ति का लालच। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जहां जब तक माँ बाप के नाम पर घर या जमीन होती है तब तक उनकी खूब सेवा की जाती है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है उनका रवैया बदल जाता है। वही माता पिता जो कल तक अन्नदाता थे अचानक बोझ बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो रिश्तों को नहीं सिर्फ फायदे को तौलते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो रास्ता वृद्धाश्रम की तरफ मोड़ दिया जाता है। पांचवा कारण है आर्थिक दबाव और मेडिकल देखभाल। बुजुर्गों को उम्र के साथ बीमारियां घेर लेती हैं। आज के समय में मेडिकल खर्चा आसमान छू रहा है। कई बार मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो घर पर बीमार माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में उन्हें लगता है कि ओल्ड एज होम में उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधा और देखभाल मिलेगी। ये फैसला कई बार मजबूरी में लिया जाता है, लेकिन नतीजा वही होता है, अपनों से दूरी। तो दोस्तों, आपने देखा कि वृद्धाश्रम का भरना सिर्फ गलत परवरिश या बुरे बच्चों का नतीजा नहीं है। ये कहानी है बदलते वक्त, सिकुड़ते मकान, बढ़ती महंगाई और खत्म होती सहन शक्ति की। ये एक उलझी हुई लड़ाई है पुराने संस्कारों और नई लाइफस्टाइल के बीच। जहां दिल कहता है कि माँ बाप भगवान होते हैं, उनके बिना घर सूना है, लेकिन दिमाग कहता है कि आज की इस भाग दौड़ और प्राइवेसी वाली जिंदगी में सबका साथ रहना मुश्किल हो गया है। ये फैसला कई बार शौक नहीं बल्कि वक्त की मजबूरी बन जाता है। पर सवाल वही है कि क्या हमारी तरक्की की कीमत हमारे रिश्ते चुका रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या गलती सिर्फ बच्चों की है या आज के माहौल की? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हमने एक जरूरी मुद्दे पर बात की है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सच या कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।